तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे हिंदी के कार्यपत्रक कक्षा 6 और 7 के कार्यपत्रक के आगे मध्यावधि मूल्यांकन की। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। मध्यावधि मूल्यांकन, मिड लाइन असेसमेंट। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। अर्थात नीचे ये जो प्रश्न लिखा हुआ है, पहली लाइन लिखी हुई है, वाक्य लिखा हुआ है, ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करके हमें लिखना है। मुझे सर्दी अच्छा लगता है, तो इसका शुद्ध होगा मुझे सर्दी अच्छी लगती है। बगीचे में मोरनी नाच रहा है, तो बगीचे में मोरनी नाच रही है या बगीचे में मोर नाच रहा है। पौधा माली लगा रही है, तो माली पौधा लगा रहा है। सुनीता खाना बनाता है, तो सुनीता खाना बनाती है। ऐसे करके हम इनको शुद्ध कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई क्रियाओं का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। क्रिया है देखना, तो वाक्य है मैंने जंगल में शेर देखा। परखना, शिक्षक टेस्ट लेकर बच्चों को परखते हैं। निहारना, बगीचे में फूलों को निहारना अच्छा लगता है। बुहारना, कक्षा में रोज़ बुहारी निकाली जाती है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो चुका है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में काल बदलकर पुनः लिखिए। अर्थात 3 काल जो होते हैं उनको हमें बदल के लिखना है। जैसे मनोज थक गया है, वर्तमान का है, तो इसका पास्ट हम बना देंगे मनोज थक गया था। ऐसे ही सूरज उदय हो रहा था, ये पास्ट टेंस यानी भूतकाल है, हम इसको वर्तमान में बदल देंगे सूरज उदय हो रहा है। ऐसे ही तीसरा वाक्य है, रेखा पढ़ रही होगी, तो रेखा कल पढ़ेगी। पूनम टीवी देखती है, पूनम टीवी देख रही थी। ऐसे करके हमने इनके काल बदल दिए हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। जी बोली। थोड़ी देर में हत्यारा बनवीर सिंह चमचमाती हुई तलवार लेकर उदय के कक्ष में घुसा। पूर्ण विराम। पन्ना ने पूरी बहादुरी के साथ बनवीर का विरोध किया। पूर्ण विराम। बनवीर की आंखों में खून उतर आया। ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है गद्यांश। तो ऐसे करके इसको विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए दोबारा से लिखना है। पांचवा प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में र के सही स्वरूप का प्रयोग करते हुए शब्द को पुनः लिखिए। जैसे मम है तो ऊपर इसका हो जाएगा मरम, अर्थात र इसके ऊपर लगेगा। नीचे है गव तो गर्व। प्रश्न प्रश्न, टक ट्रक, पकार प्रकार, चक्र चक्र। ऐसे करके इनके र के प्रयोग हम शुद्ध रूप से कर देंगे। छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाइए। शारदा भूखी थी, उसने खाना खा लिया। शारदा को भूख लगी थी अतः उसने खाना खा लिया। सर्दी की छुट्टियां आई, राधा नानी के घर गई, तो सर्दी की छुट्टियां आते ही राधा नानी के घर गई। हम जैसलमेर पहुँचे ही थे, सवेरा हो गया। हमारी जैसलमेर पहुँचते ही सवेरा हो गया। ऐसा करके ये वाक्य बन जाएंगे। सातवां प्रश्न है, नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। जैसे चौक बोल रहा है कि मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ। फिर डस्टर बोल रहा है, श्यामपट को लिखने जैसा मैं ही तो बनाता हूँ। फिर चैक बोलेगा, मैं लिखता हूँ तभी तो साफ़ करते हो। डस्टर, मैं साफ़ करता हूँ तब तो लिख पाती है। ऐसा करके हमने इसको आगे बढ़ाया है। आठवां प्रश्न है, बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी अकर्मक क्रिया है। गोविंद चित्र बना रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। पता कैसे लगाएंगे, हम क्रिया से पहले क्या लगा के फिर वाक्य को बोल के देखेंगे। अगर हमारा उत्तर निकलता है तो सकर्मक होगी, अगर उत्तर नहीं निकलता है तो अकर्मक होगी। जैसे गोविंद चित्र बना रहा है, तो गोविंद क्या बना रहा है, तो चित्र बना रहा है। उत्तर निकलता है तो सकर्मक क्रिया, नहीं निकलता है तो अकर्मक क्रिया। ऐसे हम पता लगा लेंगे। आशा खाती है, तो जैसे आशा क्या खाती है, तो उत्तर कहीं ना कहीं निकल जाएगा कि कुछ न भोजन खाती होगी या फ्रूट वगैरह खाती होगी, तो ये क्रिया भी सकर्मक हो जाएगी। ऐसे ही भरत पानी भरता है, क्या भरता है, पानी और कुछ, तो ऐसे उत्तर निकल सकता है, तो ये भी क्रिया सकर्मक हो जाएगी। ऐसे ही चौथा वाक्य है, किरण आती है, तो यहाँ पे देखिए किरण क्या आती है, तो क्या आती है इसका कोई भी यहाँ पे उत्तर नहीं निकल पा रहा है,
तो आना क्रिया क्या है? अकर्मक। ठीक है बच्चों, 9वां प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाकर देखिए, लिखिए। बहादुरी से नाना साहब आ गए, दोनों थे कि बाहर। तो इसका सही क्रम होगा नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए। दूसरा है मेले है दृश्य चित्र का लगाना। तो दृश्य चित्र का लगाना मेला है। चाहिए भरा व्यक्ति को रहना आशा से। तो व्यक्ति को आशा से भरा रहना चाहिए। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, एक किसान के 4 बेटे थे, तंदुरुस्त लेकिन निकम्मे, दिन भर आवारागर्दी करते, कोई काम नहीं करते थे। एक बार किसान बहुत बीमार पड़ा। उसने बेटों को बुलाकर कहा, मैं अब नहीं बचूंगा, तुम लोग मेरी मृत्यु के बाद ज़मीन में गड्ढा निकाल लेना। जल्दी ही वह चल बसा। चारों बेटों ने पूरा खेत खोद डाला, मगर कुछ हाथ न लगा। वे बहुत निराश हुए। तभी एक ने कहा, खेत में हम गेहूँ बो देते हैं। उस साल बहुत अच्छी फसल हुई, उन्हें बहुत लाभ हुआ। अब उन्हें समझ में आया कि असली धन तो मेहनत है। उक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक मेहनत का फल हो सकता है इसका। किसान ने बेटों को बुलाकर क्या कहा? मेरे मरने के बाद ज़मीन में गड्ढा निकाल लेना। खेत को खोद डालने पर भी धन नहीं मिला। ऐसी स्थिति में आप होते तो क्या करते? तो हम भी वैसा ही करते जैसे लड़कों ने किया, फसल बोते। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। चल बसना, मृत्यु होना, खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना, कुछ हाथ न लगना, मेहनत व्यर्थ हो जाना। अब देखिए 11वां प्रश्न है, नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? या तो चींटी का हौसला, या मेहनत, या आशावादी विचार। चींटी के मन में साहस कब भर जाता है? जब चींटी ऊपर तक जाकर गिर जाती है तो उसे लगता है कि अभी इतनी ऊपर तक हम चढ़ चुके हैं, तो इससे आगे भी ज़रूर चढ़ जाएंगे। चींटी की मेहनत बेकार कब नहीं होती है? जब वो अपने काम में सफल हो जाती है। उपयुक्त पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। इसने बताया है कि हमें भी है जो कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। सफलता असफलता हमारी ज़िंदगी में कंटिन्यू आती रहती हैं, लगातार आती रहती हैं, बट हमें एक जगह पे नहीं रुकना चाहिए, अर्थात कंटिन्यूअस यानी निरंतर हमें प्रगतिशील होना चाहिए। 12वां प्रश्न है, आपकी पसंद की कोई एक कहानी लिखिए। तो शेर और चूहा की कहानी आप सभी को आती है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। 13वां प्रश्न है, अपने आप को राजा पार्क जयपुर की विजया समझते हुए अपने बड़े भाई राहुल को पत्र लिखकर बताइए कि आप कक्षा 6 में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुई हैं। तो प्रश्न में है, पत्र में है जो कि ऊपर हमें जहाँ पे हमें भेजना होता है पत्र, उनका एड्रेस लिखते हैं, नाम लिखते हैं। राहुल जयपुर। प्रिय भ्राता अग्रज, आप कैसे हैं? मैं यहाँ स्वस्थ हूँ और मेरी पढ़ाई अच्छी हुई थी। मेरी परीक्षा बहुत ही शानदार रही और मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उम्मीद आप स्वस्थ होंगे। मम्मी पापा को प्रणाम कहना। आपकी छोटी बहन विजया, राजा पार्क जयपुर। तो ये है आपका मध्यावधि मूल्यांकन है जो कि पूरा हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।